श्री सीता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अगस्त जी कहते हैं, हे सुतीक्ष्ण, इस तरह मैंने तुम्हें सीता कवच सुनाया। इसके अनंतर सीता जी का एक दूसरा स्तोत्र सुनाता हूँ, जिसमें 108 सीता के नाम गिनाए गए हैं। इसलिए इसका नाम सीता अष्टोत्तर शतनाम रखा गया है। जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। वे मनुष्य धन्य हैं और वे अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। सर्वप्रथम श्री सीता जी का ध्यान बताते हैं, जो एक सुंदर सिंहासन पर राम के वामांग में बैठी हैं। मृग के नेत्रों की भांति जिनके नेत्र हैं, जो चंद्रवदनी हैं, जो बिजली के समूह की तरह दमकने वाले कपड़े पहने हैं, जो अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने में कुछ भी कसर नहीं रखती, जिनके नेत्र श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगे हुए हैं, वे सीता हमारी रक्षा करें। अब शतनाम स्तोत्र बताते हैं। श्री सीता जानकी देवी वैदेही अर्थात विदेह जनक की पुत्री, राघव प्रिया रमा, अवनीसुता अर्थात पृथ्वी की कन्या, रामा राक्षसांत प्रकारिणी अर्थात राक्षसों का नाश करने वाली, रत्न गुप्ता मातलुंगी मैथिली, भक्तोषदा अर्थात भक्तों को प्रसन्न करने वाली, पद्माक्षजा अर्थात पद्मक्ष नामक राजा की कन्या, कंज नेत्रा अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली, स्मितास्या अर्थात जिनका मुस्कुराता हुआ मुख है, नुपुरसना वैकुंठ निलया अर्थात वैकुंठ लोक में निवास करने वाली, माँ श्री मुक्तिदा काम पूर्णी अर्थात अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली, निरुपात्मजा हेमवर्णा मृदुलांगी अर्थात जिनका कोमल अंग है, सुभाषिणी कुशाम्बिका अर्थात कुश की माता, दिव्या अर्थात लंका से लौटने पर राम के कटु वाक्य सुनकर शपथ खाने वाली, लब माता मनोहरा हनुमत वंदित पदा अर्थात हनुमान जी ने जिनके चरणों की वंदना की थी, मुग्धा केयूर धारिणी अशोक वन मध्यस्थता अर्थात अशोक वन में निवास करने वाली, रावण आदिक मोहिनी विमान संस्थिता, सुब्रु सुकेशी रशनान्विता रजोरूपा सत्यरूपा तामसी वहन वासिनी अर्थात अग्नि में निवास करने वाली, हे मृगा सक्त चित्ता अर्थात स्वर्ण के मृग में जिनका मन आसक्त हो गया था, वाल्मीकि आश्रम निवासिनी अर्थात वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में निवास करने वाली, पतिव्रता महामाया पीत कौशय वासिनी अर्थात रेशमी पीतांबर धारण करने वाली, मृग नेत्रा बिंबोष्ठी धनुर्विद्या विशारदा, सौम्य रूपा दशरथ स्तुषा चामर विजिता, सुमेधा दुहिता, दिव्य रूपा त्रिलोक्य पालिनी, अन्नपूर्णा महालक्ष्मी, धी लज्जा सरस्वती शांति पुष्टि क्षमा गौरी प्रभा, अयोध्या निवासिनी वसंत शीतला गौरी, स्नान संतुष्ट मानसा अर्थात वसंत ऋतु में शीतला गौरी व्रत के अवसर पर स्नान करने से संतुष्ट होने वाली, रमा नाम भद्र संस्था, हेमकुंभ पयोधरा सुरार्चिता, धृति कांति स्मृति मेधा विवाहवरी लघुदरा वरारोहा, हेम कंगन मंडिता, द्विज पत्नी अर्पित निजभूषा अर्थात जिसने अपने सब आभूषण एक ब्राह्मणी को दे दिए थे, राघव तूषणी श्री राम सेवन रता, रत्न ताटंक धारणी अर्थात रत्न के बने कर्णफूल पहनने वाली, राम वामांगस्था रामचंद्रक रंजनी, सरयू जल संक्रीड़ा कारिणी अर्थात सरयू जी के जल में विहार करने वाली, राम मोहिनी
स्वर्ण तुलिता, पुण्या, पुण्य कीर्ति, कलावती, कलकंठा, कंबुकंठा, रंभोरु, गजगामिनी, रामार्पित बना, राम वंदिता, राम वल्लभा, श्री राम पद चिन्हा का, अर्थात जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण का चिन्ह विद्यमान है। राम रामेत्य भाषिणी, अर्थात सदा राम राम कहने वाली। रामवर्य कश्यना, रामाग्नि प्रक्षालिनी, अर्थात राम के पैर धोने वाली। कामधेन्वन्न संतुष्टा, मातुलंग करेव्रता, दिव्य चंदन संस्था, मूलकासुर घातनी, अर्थात दिव्य चंदन पर स्थित एवं मूलकासुर का नाश करने वाली। ये 108 सीता जी के नाम बड़े पुण्यदायी हैं। जो लोग इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हैं वे धन्य और स्वर्गगामी होते हैं। ये स्तोत्र सर्वोत्तम है, इसलिए लोगों को चाहिए कि सदा भक्ति पूर्वक इसका पाठ किया करें। यद्यपि बहुत से बड़े बड़े और पुण्यदायक स्तोत्र हैं, किंतु वे सब इसके बराबर नहीं हो सकते। ये स्तोत्र सब स्तोत्रों में उत्तम तथा भुक्ति मुक्तिदायक है। हे सुतीक्ष्ण, इस तरह मैंने तुमसे सीता जी का अष्टोत्तर शतनाम कहा, जो पुण्यदायक और सुनने से मंगलदाता है। लोगों को चाहिए कि रोज सवेरे उठकर और सीता जी का पूजन करके अवश्य इसका पाठ अथवा श्रवण करें। ऐसा करने से उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे व्रत आदि हैं जिनसे सीता जी प्रसन्न हो सकती हैं। हे शिष्य, उन्हें आज मैं तुमसे बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो।